हेलो एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। आज से आपकी करेंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज है 15 जुलाई और हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के बारे में बताना है। इसका आंसर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इनसे पूर्व में थे कलराज जी मिश्र। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक फैक्ट। यहाँ की कैपिटल, यहाँ की राजधानी है शिमला, यहाँ के सीएम है जयराम जी ठाकुर, यहाँ के गवर्नर जो अभी बताए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। अब यहाँ के नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो नेशनल पार्क इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो नोट करिएगा। पहला है पिन वैली नेशनल पार्क, दूसरा है खीरगंगा नेशनल पार्क, तीसरा है इंदरकिला नेशनल पार्क, चौथा है सिम्बलबारा नेशनल पार्क और पांचवा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। एक बार फिर से, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क और पांचवा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का स्वदेशी ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है। भारत का स्वदेशी ऐप जो है भीम यूपीआई, उसको बताना है कि किस देश में लॉन्च किया गया है। तो उसका आंसर है भूटान। पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा और भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर नमगे शेरिंग जी के द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान इसे लॉन्च किया गया है। अब भूटान की देख लेते हैं कैपिटल। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, यहाँ की करेंसी है न्यूगल्ट्रम और भीम यूपीआई का अब फुल फॉर्म देख लेते हैं क्योंकि भीम का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक बार भूटान के फिर से स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल यहाँ की थिम्पू है, यहाँ की करेंसी न्यूगल्ट्रम है और यहाँ के पीएम, यहाँ के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा। हाल ही में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बताना है कि कहाँ बनाया जाएगा। गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ के नेशनल पार्क देख लेते हैं एक बार। यहाँ का पहला नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, दूसरा है वंसदा नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और तीसरा है मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हरियाणा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी हुई है। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला का नाम बताना है और इसका आंसर है शिरीषा बांडला। शिरीषा बांडला कल्पना चावला के बाद जाने वाली दूसरी महिला बनी है। यह एक मिशन के दौरान गई हुई थी। इस मिशन का उद्देश्य था कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने का। इस मिशन का उद्देश्य क्या था, स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने का। ये जो मिशन था, उस मिशन का नाम था यूनिटी 2020 मिशन। यूनिटी 2020 मिशन। इस टीम में 6 मेंबर गए थे। ये मेंबर मैं इतने ध्यान से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें एक मेंबर ऐसे भी है जो कि
पहले अरबपति बने हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं? पहले अरबपति कौन बने हैं? मतलब क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पहले अरबपति कौन बने हैं जो कि अंतरिक्ष में गए हैं। सॉरी, पहले अंतरिक्ष में जाने वाले अरबपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है ब्रैनसन। ओके। हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी जिसके दौरान बताया गया था कि जेफ बेजोस जो है वो जाने वाले हैं। कब जाने वाले हैं? 20 जुलाई को जाने वाले थे वो, लेकिन उनके पहले ही ब्रैनसन चले गए। तो ये अब पहले अरबपति बन चुके हैं जो कि अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, शिरीषा बांडला। क्वेश्चन नंबर 7, अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंजर एंड द राइज ऑफ चाइना के लेखक कौन है? तो इनके 2 लेखक हैं, संजय बारूजी और राहुल शर्मा जी। पहले है संजय बारूजी और दूसरे हैं राहुल शर्मा जी। ये एक ऐसी बुक है जो कोल्ड वॉर के समय जो सिचुएशन थी उसके बारे में बताया गया है। इसमें सोवियत संघ रूस में जो हुआ था 1991 में, जो 15 देशों में बंट गया था, उसके बारे में इस बुक में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनके बारे में बताना है। इनका आंसर है शेर बहादुर देउबा। इनके पहले कौन थे? केपी ओली थे। ठीक है। नेपाल के स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ की करेंसी रुपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुनाव अबी अहमद द्वारा जीता गया है? तो यहाँ ये जो अबी अहमद जी हैं, अबी अहमद जी के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2019 का। ये बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2019 का। अब ये कहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं? इथोपिया के। तो अबी अहमद जी के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है और ये अभी इथोपिया के प्रधानमंत्री चुनाव जीत चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना को किस देश में स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी युद्ध विमान प्राप्त हुआ है? भारतीय नौसेना को किस देश में स्थित, यानी कि उस देश का नाम बताना है जहाँ की ये कंपनी है, वहाँ से 10वां पनडुब्बी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है। तो ये किस देश की कंपनी है? बोइंग कंपनी यूएस की। साथ ही साथ हम भारतीय नौसेना के स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के स्टैटिक फैक्ट में सबसे स्पेशल है कि ये नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर याद रखना है। यहाँ के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ के अध्यक्ष हैं, मतलब नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। यहाँ का मुख्यालय क्या है? नौसेना का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, तो आज का सेशन है ये हमारी आज की पहली क्लास थी। आप प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी, और थैंक यू सो मच।